31 अगस्त है और बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए एक बेहतर खबर है। 18,000 पुलिस कर्मियों को आखिर प्रमोशन देने का निर्णय राज्य सरकार ने ले लिया है और इसमें डीजीपी की पहल के बाद ये प्रमोशन के बारे में क्या जे.एस. गंगवार साहब कह रहे हैं वह पूरा समाचार वीडियो आप देखिएगा। लेकिन डीजीपी साहब का एक फरमान बताया जाता है, बहुत पुराना, कई वर्षों पुराना। हमारी दादी कहती थी तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान। जो फरमान जारी कर दिया उसे हर हाल में मानना है। एक राजा हुआ करता था, कहता था, लोग कहते हैं, पुराने लोग, हमारी दादी कहती थी तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि उसे मानना है। डीजीपी साहब, पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रतिष्ठा, मुझे आपकी छवि, जो आपकी छवि है, मुझे लग रही है कि ये बिहार के पुलिसकर्मी में कहीं ना कहीं खराब होती दिख रही है। डीजीपी साहब ने एक फरमान जारी कर दिया। हर महीने सिपाही को जो वेतन मिलता है, हर महीने उसमें से 400 रुपया इंस्पेक्टर को, दरोगा को, डीएसपी को, एसपी को हर महीने वेतन कटेगा। उस वेतन के आधार पर किसी पुलिसकर्मी के साथ कोई घटना घट गई है तो उसे 25 लाख रुपया अनुदान राशि दी जाएगी। अब देखिए, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब, 1 करोड़ रुपया उन्होंने अनुदान राशि दे दी थी। लेकिन ये फैसला राज्य सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लिया था। तो कई सिपाही मुझे कहते हैं कि मेरे बच्चों का बिस्कुट का और दूध का पैसा डीजीपी साहब हर महीना काटेंगे, 400 रुपया काटेंगे जो है पत्रकार महोदय, और ये डीजीपी हर महीना काटेंगे। 1 महीने की बात रहती तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सरकार वेतन देती है, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर एसपी लोग को लेकर आईजी से लेकर डीजीपी साहब तक को राज्य सरकार वेतन देती है। डीजीपी साहब को यदि मेहरबानी करनी है तो अपना पूरा वेतन अनुदान राशि में दे दे। लेकिन हर सिपाही जिसको कमाई कुछ नहीं है, कोई ईमानदार सिपाही होगा, अपना वेतन से अपने बच्चों को दूध देता होगा, बिस्कुट खिलाता होगा, घर की सब्जी लाता होगा, 400 रुपया एक साधारण सिपाही के लिए मायने रखता है। हर महीने ये जो डिसीजन लिया गया है डीजीपी साहब का, ये मुझे लग रहा है कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पर असर पड़ सकता है, क्योंकि प्रत्येक महीना मतलब जो है उनके वेतन से ये पैसे कटेंगे। तो नीतीश कुमार जी, आप देखिए 1 लाख कितने पुलिसकर्मी हैं, आने वाले दिनों में पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ जाएगी, 2 लाख हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, डीजीपी साहब का एक फरमान है, भट्टी साहब जब से पदभार ग्रहण किए हैं ऐसा तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि हेडक्वार्टर हिलने लगता है, पुलिस हेडक्वार्टर, सरदार पटेल भवन हिलने लगता है कि ये क्या फरमान जारी कर दिए। कभी एडीजी से नहीं मिलना है, बड़े बड़े सीनियर पदाधिकारी को अपने चैम्बर के बाहर खड़े कर देते हैं, ऐसी फाइल में क्या क्या ऑर्डर निकाल देते हैं। मेडिकल को लेकर हस्तांतरण नहीं हो रहा, पेंडिंग है, कहा जाता है कि कुछ दिन में हो जाएगा। हस्तांतरण को लेकर फिर प्रमोशन वाला मामला डीजीपी के पहल पर हुआ होगा। चलिए, डीजीपी साहब बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये तुगलकी फरमान डीजीपी साहब ने जारी कर दिया कि 400 रुपया हर महीने सिपाही के महीने से वेतन से कटेगा। डीजीपी साहब, एक साधारण सिपाही यदि वह आदिवासी होगा, बहुत सिंपल परिवार से होगा, उस सिपाही के लिए 400 रुपये कितने मायने रखते होंगे। 100 रुपये में बच्चे की बिस्कुट आ जाएगी, 100 रुपये में दूध आ जाएगा, 200 रुपये में सब्जी आ जाएगी। ये आप कैसा तुगलकी फरमान जारी कर दिए भट्टी साहब, ये निर्णय मुझे अच्छा नहीं लगा। ये चर्चा हो रही है पुलिसकर्मी में, ये सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं ये संदेश जाएगा आम जनता के बीच। आपको आदेश जारी करना था तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक देते कि हमारे यहाँ किसी भी सिपाही या पुलिसकर्मी, दरोगा की किसी कारण दुर्घटना में कोई प्रकार की घटना घटेगी
तो राज्य सरकार को अपने फंड से 25 लाख रुपया अनुदान राशि देना है। ये डीजीपी साहब पहल करते बहुत अच्छा होता। ना सिपाही का वेतन कटता, ना दरोगा का, ना किसी आईपीएस अधिकारी का। प्राय आईपीएस अधिकारी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिटायर कुछ बड़े पदाधिकारी की बात मानिए तो कुछ आईपीएस अधिकारी ऐसे भी होंगे जो वेतन पर ही जीते होंगे। तो 3,000-4,000 रुपया एक सिपाही, एक आईपीएस अधिकारी का भी कटेगा। तो जो आईपीएस ने कभी काला धन नहीं लिया, काला धन देखा नहीं, भ्रष्टाचार का कभी पैसा नहीं देखा, तो उसको भी फर्क पड़ेगा कि ये डीजीपी का निर्णय कितना सही है, कितना गलत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब का तुगलकी फरमान पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप निर्णय निकालिए, आदेश कुछ हो जाएगा, दरोगा के साथ कुछ हो जाएगा, पुलिसकर्मी के साथ कुछ हो जाएगा, तो राज्य सरकार उसे 25 लाख 50 लाख, जैसे अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ दिया था, तो 1 करोड़ की अनुदान राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये पुलिस विभाग का पैसा काट के ही पुलिस विभाग को देना, ये निर्णय डीजीपी साहब का तुगलकी फरमान से कम नहीं है। नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए, आप प्रमोशन को लेकर एक निर्णय हुआ है और वह गंगवार साहब क्या कर रहे हैं वह पूरा वीडियो आप देखिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, सिपाहियों की मांग है, मुझे कहते हैं 60 किलोमीटर के दायरे में तबादला करा दीजिए, जिससे आपका टीए का पैसा 10 वर्ष में 15 वर्ष में सरकार को राजस्व की जो हानि होती है, कई करोड़ों रुपए पैसा आपका बचेगा। तबादला होता है सिपाही का, पुलिसकर्मी का, दरोगा का, इंस्पेक्टर का, तो टीए का पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है। यदि 60 किलोमीटर के दायरे में हर सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर का तबादला होने लगेगा, तो टीए का जो राजस्व का नुकसान सरकार को देना पड़ रहा है टीए के माध्यम से पैसे, वह पैसे राज्य सरकार को नहीं लगेंगे। तो नीतीश कुमार जी, पुलिस कर्मियों की मांग पर ध्यान दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और भट्टी के भय से सरदार पटेल भवन हिलता मुझे दिख रहा है। ये तुगलकी फरमान कैसा जारी कर दिया है, हर सिपाही के हर महीने में 400 रुपये उसके वेतन से कटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, रक्षाबंधन का ये पर्व है, सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी कृपया ध्यान दीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। और जानकारी आपको देने के लिए ये विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, पुलिस के नए बढ़ते हुए दायित्वों के निर्वहन, अनुसंधान नियंत्रण और यातायात संचालन हेतु कार्य हित में उच्चतर पद के लिए कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 18,000 पुलिस पदाधिकारियों के पदों पर उच्चतर प्रभार की स्वीकृति गृह विभाग द्वारा दे दी गई। इस व्यवस्था के तहत कार्य हित में उच्चतर पद के लिए हम लोगों ने 28 जुलाई को विधिवत प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था, जिसकी स्वीकृति आज प्राप्त हो गई है। आप लोगों को जानकारी दे दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के वर्ष 2019 के द्वारा सभी प्रकार की प्रोन्नतियां एवं प्रोन्नतियों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई की अनुमति नहीं थी। इस कारण से प्रोन्नति बाधित थी। इस कारण बिहार पुलिस के विभिन्न रैंक में काफ़ी अधिक संख्या में रिक्ति उत्पन्न हो गई थी, जिसका कुप्रभाव विभिन्न प्रकार के पदों के दायित्वों के निर्वहन में पड़ रहा था। सहायक अवर निरीक्षक में 15,000 लगभग स्वीकृत पद थे, जिसमें से रिक्ति करीब 9,367 पदों की हो गई थी। कुल लगभग 60% रिक्ति हमारी एएसआई के पदों में हो गई थी। दरोगा में 7,400 के आसपास प्रोन्नति पदों की रिक्ति, जो कि लगभग 71% है। परिचारी प्रवर में बहुत दिनों से जो सार्जेंट मेजर का पद है, उसमें सार्जेंट की नियुक्ति नहीं होने के कारण 98% रिक्ति थी। पुलिस इंस्पेक्टर में
1322 पद खाली थे, जो कि कुल स्वीकृत पदों के हिसाब से देखें तो 60% की रिक्ति थी। पुलिस उपाधीक्षक में प्रोन्नति से भी लोग जाते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। प्रोन्नति पदों की रिक्तियों को देखें तो 61% की रिक्ति थी। यानी कि संक्षेप में आपको बताएं तो पूरे जो हमारे पद हैं प्रोन्नति के पद, उसमें लगभग 18,000 पद खाली पड़े हुए थे, जो कि 64% रिक्तियां थी। और इन रिक्तियों की जो आपकी विवरणी बताई है कि दरोगा में 71% और बाकी तीनों रैंक यानी एएसआई, इंस्पेक्टर और डीएसपी में लगभग 60%, कुल 64% की रिक्ति हो गई थी। इसका कुप्रभाव पड़ रहा था। इसके